दोस्तों, कल के जीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास चलाई जा रही है। आप लोग इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए, ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं यूपी टेट स्पेशल के लिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, एक मार्क का संबंध है। 4 ऑप्शन है, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। राइट ऑप्शन है गुणवत्ता से। एक मार्क का एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को के प्रतीक को दर्शाता है। इसकी स्थापना कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं मार्किंग में अधिनियम 1937 के अंतर्गत की गई थी। यह भारत सरकार को एक मानक विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है। एक मार्क एक पर्यवेक्षण एजेंसी है। इसका जो एक मार्क का संबंध है वो गुणवत्ता से होता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। राइट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण है। आर्सेनिक एक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि ये जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो इससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि त्वचा का फटना, केरोटाइटिस, त्वचा का कैंसर, फेफड़े में मूत्राशय से संबंधित रोग हो जाते हैं। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की कछारी क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता अधिक पाई गई है। आर्सेनिक जो सबसे ज़्यादा है प्रदूषण वो पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद झारखंड में है। इस प्रकार सीक्वेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 4 ऑप्शन है, 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। राइट ऑप्शन है 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों को अवैध शिकार को रोकने हेतु पौधों एवं संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पहले सभी राज्यों में लागू था। अब जम्मू कश्मीर भी भारत में शामिल हो गया है, धारा 370 हट गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। राइट ऑप्शन है किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा ये किण्वन प्रक्रिया होती है। जो दूध से दही बनता है उसमें कौन सा जीवाणु काम करता है? उसमें जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? 4 ऑप्शन है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर। राइट ऑप्शन है यूएसएसआर इसे सोवियत संघ कहते हैं, जिसे रूस बोलते हैं। वहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पहले मौलिक अधिकार थे, बाद में ये देखा गया है कि कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों के। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में 1976 में से भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसे भाग 4A में वर्णित है। ये अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। राइट ऑप्शन है उत्तरी तारे को ध्रुव तारा, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहा जाता है। यह सदैव रात्र में उत्तर दिशा की ओर निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। 4 ऑप्शन है, 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। राइट ऑप्शन है 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए उसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 9 अप्रैल, डेट याद रखिए, 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं।
फूलों की घाटी अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। राइट ऑप्शन है उत्तराखंड में फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। सर्वप्रथम इस घाटी का पता जो है ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक, क्या नाम है, फ्रैंक एस स्मिथ एवं R.A. होल्डसर्थ ने लगाया था। यहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। राइट ऑप्शन है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना एवं जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में इविंग स्टो डोरोथी द्वारा कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। जो देश है वो नीदरलैंड है, उसकी एक जगह है एम्स्टर्डम, वहाँ पे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। जो भी स्टूडेंट यूपी टेट के लिए सीरियस हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं और बाकी के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।